अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जिनका यूज करके आप बन सकते हो कंप्यूटर मास्टर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मजीद ऐसे कंप्यूटर ट्रिक्स जो आपको बना सकते हैं कंप्यूटर मास्टर। इन शॉर्टकट कीज का यूज करके आप किसी के सामने भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। इन शॉर्टकट कीज का यूज करके आप बन सकते हो कंप्यूटर मास्टर। तो इन शॉर्टकट कीज का अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपका कंप्यूटर यूज करने का कोई फायदा नहीं है। आपने अभी तक सिर्फ कंप्यूटर पर अपना वक्त ही जाया किया है। अगर आप अपने आप को कंप्यूटर मास्टर बनाना चाहते हो, आप अपने आप को कंप्यूटर मास्टर कहते हो, तो आपको इन शॉर्टकट कीज की नॉलेज होना मस्ट है। तो इन शॉर्टकट कीज की नॉलेज आपको कैसे होगी, आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट लेके मेरे YouTube चैनल पे आपको जितने भी कंप्यूटर शॉर्टकट कीज होंगी उनकी नॉलेज इजीली हो जाएगी। उनको यूज किस तरह करना है उनका भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजहान और आप देख रहे हो SJ डिजिटल टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मजीद कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपको बनाएंगे फ्यूचर में कंप्यूटर मास्टर। तो अगर आपने बनना है कंप्यूटर मास्टर तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को फुल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जिनका यूज करके आप किसी भी कंप्यूटर वर्क को बहुत ही लेस टाइम में कंप्लीट कर सकोगे। आप किस तरह से इन शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज करोगे, वो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। हमारा जो फर्स्ट ट्रिक होगा, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितने सारे टैब्स ओपन हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर में कितने टैब्स ओपन हैं, मैं कितने टैब्स पर इस वक्त काम कर रहा हूं। मैं एक शॉर्टकट की का यूज करके पता कर सकता हूं कि मेरे कितने टैब्स इस टाइम मेरे कंप्यूटर में रनिंग है। तो उस शॉर्टकट की का यूज करके मैं किस तरह से पता लगा सकता हूं वो शॉर्टकट की क्या है। मैं सिंपल विंडोज प्लस टैब प्रेस करता हूं। तो जैसे मैं विंडोज प्लस टैब प्रेस करता हूं, आप देख सकते हो वो मेरे सामने शो कर देता है कि इस वक्त मेरे कंप्यूटर में कितने टैब्स रनिंग है, कितने टैब्स पर मैं काम कर रहा हूं। हमारा जो दूसरा ट्रिक है वो है, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूं और मैं उसको शॉर्टकटली करना चाहता हूं। मैं माउस का यूज नहीं करना चाहता, मैं कहीं पर भी अपना कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की है। वो शॉर्टकट की क्या है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करना है। आप देख सकते हो जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया मेरे पास एक न्यू फोल्डर ओपन हो चुका है। इस तरह से मैं जितने भी न्यू फोल्डर्स क्रिएट करना चाहूं मैं कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फोल्डर्स क्रिएट कर सकता हूं। जैसे जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता जाऊंगा आप देख सकते हो मेरे पास न्यू फोल्डर्स क्रिएट होते जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने कोई भी चीज जो है वो सेव कर ली है, लेकिन वो एक ही दफा सेव हो जाती है। मैं उसको दोबारा से अगर पेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसके बाद एक और चीज सेव कर ली है और उसके बाद दूसरी चीज, तो मैं इस चीज को दोबारा से यहाँ पर टाइप नहीं कर सकता। दोबारा से मैं सिंपल शॉर्टकट की का यूज करके यहाँ पर मैं इसको नहीं ला सकता। लेकिन अब मैं आपके लिए एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक लाया हूं जिसका यूज करके आप किसी भी चीज को अगर आपने बहुत पहले भी सेव की हो, बहुत पहले भी कॉपी की हो, तो आप उसको 10 चीजों के बाद भी यहाँ पर अपने पास पेस्ट कर सकते हो। तो वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, मैंने सिंपल इस चीज को, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इसके बाद मैंने दोबारा माउस को कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने दोबारा से स्पीकर को कॉपी कर लिया। अगर मैं इन चीज़ों को दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँगा तो आप देख सकते हो मैं अगर पेस्ट करता हूँ, मैं जहाँ पर भी कंट्रोल वी प्रेस करूँगा आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ पेस्ट होती जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने जो फर्स्ट जो हमारे पास चीज थी वो मैंने कॉपी की थी वो यहां पर पेस्ट हो जाए। तो वो किस तरह होगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा विंडो वी का बटन। जैसे मैं विंडो वी प्रेस करता हूं आप देख सकते हो मेरे पास जो मेरा क्लिप बोर्ड है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने जितने भी चीजें सेव की होंगी
वो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर मैंने कोई चीज़ 10 चीज़ों के पहले भी कॉपी की होगी तो वो यहाँ पर सेव होगी। अब यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट चीज़ मैंने कॉपी की थी वो मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मैंने क्लिक किया तो वो चीज़ मेरे पास यहाँ पर शो होना शुरू हो गई, वो मेरे पास पेस्ट हो चुकी है। अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा हूँ और मैं उनको इमोजी सेंड करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर मेरे पास इमोजी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा जो अगला ट्रिक होगा वो होगा किस तरह से मैं अपने फ्रेंड्स को चैट के दौरान इमोजी सेंड कर सकता हूं। तो इमोजी सेंड करने के लिए मैं यहां पर प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस डॉट का बटन। जैसे मैं कंट्रोल प्लस डॉट का बटन प्रेस करता हूं आप देख सकते हो मेरे पास इमोजी कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कोई भी मैसेज टाइप करता हूँ, कोई भी इमोजी मैंने सेंड करनी हो, आप देख सकते हो जो भी इमोजी मैंने सेंड करनी हो यहाँ पर मेरे पास वो आ रही है, वो यहाँ पर शो हो रही है। अब मैंने जो भी मैसेज सेंड करना हो, जो इमोजी यहाँ पर सेंड करनी हो, वो मैं वहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पर लाके अपने किसी भी फ्रेंड को वो वर्क के दौरान भी सेंड कर सकता हूँ। अब काफ़ी लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर माई कंप्यूटर का जो एक फोल्डर है, जो एक आइकन है, वो शो नहीं होता। अब काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं माई कंप्यूटर में किस तरह से जा सकता हूँ, मैं माई कंप्यूटर को किस तरह से ओपन कर सकता हूँ। तो फिर हमारा जो अगला ट्रिक होगा वो होगा शॉर्टकटली मैं अपने माई कंप्यूटर का जो फोल्डर है उसको किस तरह से ओपन कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप बगैर किसी आइकन के, अगर आपके पास माई कंप्यूटर का जो दिस पीसी का जो आइकन है वो शो ना भी हो रहा हो तो आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन कर सकते हो। तो वो शॉर्टकट की क्या है, मैं प्रेस करूंगा विंडो प्लस ई। तो जैसे मैं विंडो प्लस ई प्रेस करता हूं आप देख सकते हो मेरे पास जो माई कंप्यूटर का जो फोल्डर था वो कंप्लीट डिटेल के साथ ओपन हो चुका है। यहां से मैंने डेस्कटॉप को ओपन करना हो, डाउनलोड्स, या अगर मैं अपने दिस पीसी में जाना चाहता हूं, मैं अपने डी फोल्डर में जाना चाहता हूं, ई में जाना चाहता हूं, तो मैं यहां से शॉर्टकटली ओपन कर सकता हूं। काफ़ी लोग परेशान होते हैं। अब मैंने यहाँ पर कोई वर्क कर लिया और उसका मैंने शॉर्टकट जो मैंने स्क्रीनशॉट लेना हो, अब काफ़ी लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट को किस तरह से लूँ। तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर सर्च करोगे, जो आपका जो स्क्रीनशॉट का जो फोल्डर होगा या जो कोई सॉफ्टवेयर होगा उसको आप ओपन करोगे, फिर उस पर आप स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करोगे, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट ट्रिक ये है कि मैं स्क्रीनशॉट किस तरह से शॉर्टकटली ले सकता हूँ। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मुझे कोई लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पर विंडो प्लस शिफ्ट और एस प्रेस करता हूँ। जैसे मैं विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करूंगा आप देख सकते हो मेरे पास जो मेरा स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर है, जो एक आइकन है, वो शो होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ से मैं किसी भी हिस्से के स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ, मैं सिंपल यहाँ की स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा कि मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, मैं उसको कहीं पर भी अपने पास सेव कर सकूँगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि मैं अपने कंप्यूटर को किस तरह लॉक कर सकता हूँ। हमारा जो अगला ट्रिक होगा वो होगा किस तरह से मैं अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी प्राइवेट वर्क कर रहे हो, कोई भी प्राइवेट चीज़ों को सर्च कर रहे हो, कोई भी प्राइवेट फोल्डर उसमें बना रहे हो, तो इस दौरान कोई भी आ जाता है या आपको कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, आप अपने कंप्यूटर को छोड़कर जा नहीं सकते, आपने अपने कंप्यूटर को छोड़कर नहीं जाना, लेकिन आपको जाना भी ज़रूरी है, आपने वो काम करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट ट्रिक जिसका यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर को लॉक करके अपना कोई भी एक्स्ट्रा वर्क कंप्लीट करके दोबारा से अपने कंप्यूटर पर साइन इन करके अपना जो भी वर्क आपने जहाँ से छोड़ा हो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो वो शॉर्टकट की क्या है, मैंने प्रेस करना है विंडोज प्लस एल। जैसे मैं विंडोज प्लस एल प्रेस करता हूं आप देख सकते हो मेरा जो कंप्यूटर था वो लॉक हो चुका है। अब मेरी अथॉरिटी के बगैर कोई भी इस कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकता। अगर मैंने दोबारा से जहां से अपने वर्क को छोड़ा था वहां से मैं इसको दोबारा से ऑन करना चाहूँ तो मैं साइन इन करके अपने किसी भी वर्क को यहां से कंप्लीट कर सकता हूं। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्टकट और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जिनकी नॉलेज होना हर कंप्यूटर यूजर के लिए मस्ट है। इन शॉर्टकट कीज का यूज करके आप अपने आप को बना सकते हो कंप्यूटर मास्टर। अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, आप इनका यूज करके कंप्यूटर मास्टर बन सकते हो। अगर आपको इन शॉर्टकट कीज का नहीं पता होगा तो आप अपने आप को कंप्यूटर मास्टर नहीं कह सकते। अगर आपने फ्यूचर में कंप्यूटर मास्टर बनना है आप इन
शॉर्टकट कीज की नॉलेज रखोगे, आपको इन शॉर्टकट कीज के बारे में पता होगा, तो आप इजीली बन जाओगे कंप्यूटर मास्टर। आपके लिए मजीद ऐसी ट्रिक्स, मजीद ऐसी वीडियोस बना के मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। आपने हमें सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि और भी ज्यादा लोगों को इन वीडियोस से फायदा हो, और भी ज्यादा लोग इन ट्रिक्स के बारे में सीख सके, इन ट्रिक्स की नॉलेज ले सके और इन ट्रिक्स को अपने कंप्यूटर में, अपने ऑफिस में, अपने घर में यूज कर सके। तो आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस बना के शेयर करते रहेंगे। आपने हमें सपोर्ट करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।